धन्यवाद। ओवर टू यादव जी सर। थैंक्स अ लॉट सर गाइडेंस के लिए, और आपके विचारों को सभी ने सुना। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, कुछ साथी भाई हमारे बाद में जुड़े हैं। सभी संस्थागत साथियों को एनजीओ क्लब की एडमिन पैनल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी संस्थागत साथी अपने अपने एरिया के पर्टिकुलर एनजीओ क्लब के एडमिन होंगे। आपका कार्य आपके क्षेत्र की संस्थाओं को अपने क्लब में मेंबरशिप देना रहेगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही लेना अलाउ है। सभी संबंधित क्लब को उक्त संचालकों के नाम से, उनकी संस्था के नाम से, उनकी संस्था के लोगों के नाम से, आपकी खुद की पहचान के नाम से संचालित किया जाएगा। यानी कि आप अपने क्लब के खुद ऑनर होंगे और आपके ही फोटो, आपके ही नाम, आपकी संस्था का लोगो, उसके नाम से आपके क्लब का प्रचार किया जाएगा, जिससे कि आपकी एक अनूठी पहचान अपने क्षेत्र में होगी। जब भी आप कोई वर्कशॉप, कोई कार्यशाला, कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें आप ही एज ए होस्ट ड्राइव करेंगे। एज ए को होस्ट या सपोर्टिव टीम हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। एज ए स्पीकर, यानी कि अभी तक मैं अपने कार्यक्रमों में होस्ट रहा करता था या मेन स्पीकर रहता था, अब मैं आपके कार्यक्रमों में, आपके प्रोग्राम्स में, आपकी वर्कशॉप में, आपके यूट्यूब जो है ऑनलाइन मीटिंग में मैं एज ए स्पीकर या एज ए इनवाइटी स्पीकर के रूप में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा या आपकी संस्थाओं को जो है कोई भी जानकारी प्रोवाइड किया करूंगा। सभी संबंधित क्लब एडमिन्स को कॉस्ट या फी ऑफ सर्विसेज का एक बेहतरीन विकल्प दिया जा रहा है फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कार्यकाल में अभी तक जहां 50,000 एनजीओ तक पहुंच पाया है, ऐसे में जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से नहीं जुड़ी हैं, जिनको आप अपने क्लब की मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे, उनके संबंधित डॉक्यूमेंटेशंस या उनको पड़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप उसमें जो भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, आपको जो कार्य खुद आते हैं उसको खुद करते हुए आप फंड रेजिंग करेंगे, और जो कार्य करने में आप असमर्थ हैं उसको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम, एनजीओ गुरु की प्रोफेशनल टीम या किसी भी हमारे संबंधित प्लेटफॉर्म से करवाते हुए आप अपने लिए फी ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं उसके संबंध में, उसके बदले में जो फीस आप अनुदान या डोनेशन के रूप में ले रहे होंगे, उसके माध्यम से आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग करवाई जाए, ऐसा एक टारगेट जो है निश्चित किया गया है। सभी क्लब एडमिन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का रहेगा। आपको सिर्फ ईमानदारी से आपके क्लब को ऑपरेशन करना है, आपके क्लब को ऑपरेट करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्लब का प्रचार, आपकी फोटो, आपकी लोगो वाले उस पोस्टर का प्रचार आपको करने की आवश्यकता है। उसके साथ एक लिंक होगा, वो लिंक पर्टिकुलर आपके ग्रुप से लिंक्ड रहेगा, यानी कि जो भी व्यक्ति उस फॉर्म को फिल करता है एनजीओ क्लब की मेंबरशिप के लिए, फ्री मेंबरशिप के लिए, वो डायरेक्टली आपके ग्रुप में जुड़ेगा। तो आप किसी भी स्तर पर उसका प्रचार कर रहे हो, वो मेंबर जो भी वहां से आपके पास लीड के रूप में जनरेट होता है, वो डायरेक्टली आपके ग्रुप में मेंबरशिप के रूप में, आपके मेंबर के रूप में जो है वहां पर जुड़ेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क ना लेना है ना देना है आपको। सभी क्लब एडमिन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का रहेगा, जिसके लिए हमारे डिफरेंट चैनल्स आपकी सेवा में हमेशा 24/7 तत्पर हैं। सभी क्लब एडमिन्स को नेशनल एनजीओ फेडरेशन की ओर से क्लब एडमिन पैनल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन क्लब एडमिन पैनल के लिए जो हमारी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स, हमने आपके साथ 5 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। उन 5 प्लेटफॉर्म पर आपके खुद के एडमिन पैनल के लिए आपके एनजीओ क्लब में 500 प्लस मेंबर्स का होना अनिवार्य होगा। सभी क्लब एडमिन्स को मेंटर चैनल, यानी कि जैसे द एनजीओ गुरु का चैनल है, ऐसे आपका स्वयं का एक निजी चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने क्लब मेंबर्स को या अन्य देश भर की संस्थाओं को अपना स्वयं का ज्ञान, कुछ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा जो है प्रदत्त किया गया, यानी कि आपको कुछ स्क्रिप्ट मिला करेंगी, उन स्क्रिप्ट को आपको अपनी भाषा में, आपको अपनी वीडियो में संस्थाओं को बताना है, और इसके माध्यम से आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोशिश की जाएगी, जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जहां पर लगभग 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम अलग से जनरेट होती है सिर्फ वीडियोस डालने से, तो ऐसा ही एक अलग से प्लेटफॉर्म आपको दिया जाए जहां से आप भी 50,000 रुपए महीना कमा सकें। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, एडिटिंग सिखाई जाएगी, आपको कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है 2-5 कंटेंट के हिसाब से 5, 7, 10, 20 मिनट की, और उसको पोस्ट कर देना है और आपके एनजीओ क्लब के अंदर उसको
शेयर कर देना, यानी कि आपके खुद के मेंटर चैनल की स्थापना करवाने और उसको सभी डायरेक्शंस देने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की है। और वहां पर जितने भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा सके, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आपको दिए जा सके उस चैनल पर डालने के लिए, उसकी व्यवस्थाएं करने का कार्य भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का रहेगा। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था आपको अलग से दी जाएगी जहां पर आप बेहतरीन तरीके से जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा जो आपके अंदर कला है उसको आप कैसे चैनल पर डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां से इनकम सोर्स जनरेट होते हैं, वो एक कला जब आप सीख जाएंगे तो अपने निजी कामों को भी आप वहां पर जो है सबलाइज कर सकेंगे। समय समय पर वर्कशॉप आयोजित करवाने के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी संस्था के क्लब की जो मेंबरशिप है, आपके क्लब की पर्टिकुलर मेंबरशिप 100+ हो जाएगी, वहां पर वहां पर प्रयास किया जाएगा कि आप अपने स्थानीय संस्थाओं की, यानी कि जो आपके क्लब की स्थानीय मेंबर हैं, आपके क्लब के जो संस्थाएं जो मेंबर्स हैं वो आपकी स्थानीय संस्थाएं होंगी, आप उनके साथ वीकली एक फिजिकल मीटिंग अरेंज करें। उस फिजिकल मीटिंग से अरेंजमेंट से संबंधित होने वाले खर्चे में एक छोटा सा अनुदान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपको दिया जाया करेगा ग्रांट के रूप में, जिससे कि आप अपनी वर्कशॉप को, आप अपनी कार्यशाला को, आप अपने जो मीटिंग है उसको आप ढंग से आयोजित कर सकें। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से की जाएंगी। एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक छोटा सा अनुदान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपको दिया जाया करेगा। सम्मिलित तौर पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मान लीजिए अभी 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण या महिला दिवस है, उस दिन हम महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई रैली निकालना चाहते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने कोई प्लान किया, भाई इस बार सारी संस्थाएं हर देश में इस समय पर ये काम करें। मान लीजिए जैसे हमारे पास दीप जलाने का कोई कार्यक्रम होता है, दीपोत्सव है दिवाली के समय पर, तो सारी संस्थाएं एक पर्टिकुलर समय पर वो काम आयोजित करें। सभी संस्थाएं एक पर्टिकुलर समय पर अपने यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हमने बताया है, चाहे वो कैंडल मार्च हो, चाहे वो पैदल मार्च हो, चाहे वो आपका जो है किसी भी प्रकार की रैली हो, वो एक बैनर तले जब आयोजित करने से संबंधित आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड होंगी, जिनको आप अपने क्लब के अंदर रखेंगे उस प्रस्ताव को। तो ऐसे सभी सम्मिलित तौर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सरशिप की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी सम्मिलित तौर पर रहेंगी, क्योंकि मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप लोग अपने कार्यक्रमों के लिए, अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सर्स की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके कार्यक्रमों को करने के लिए आपको कुछ अनुदान दें, उसमें कोई हेल्प करें। अगर वो आज आप एनजीओ क्लब के लिए कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अपने सामाजिक कार्य के लिए, अपनी संस्था के जो निजी कार्य हैं उनके लिए भी आप अपने स्पॉन्सर्स ढूंढ पाया करेंगे। आपको वो ट्रिक्स सभी सिखाई जाएंगी। तो ये तो था आपके क्लब से संबंधित जो आपको मिलने वाली योजनाएं हैं, या आपको उनसे क्या लाभ होगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ नया करने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस क्लब में आपकी क्षेत्रीय संस्थाएं जो जुड़ेंगी उनका क्या बेनिफिट रहेगा, वो क्यों जुड़े आपके क्लब से, आपके क्लब के उद्देश्य क्या होंगे। तो सभी जितने भी क्लब्स यहां पर क्रिएट किए जाएंगे, उन सभी क्लब्स के मैं आप लोगों को उद्देश्य बताने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर द सेम? Are you ready for the same? Say yes or no in the chat box, please. अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको आपके क्लब के उद्देश्य बता देता हूं कि आपके क्लब के, आपने जो क्लब ऑपरेट करना है या आपको जो क्लब ऑपरेट आप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, समय समय पर बहुत सारे कानून, बहुत सारे प्रावधान बदलते रहते हैं। भाई 10 BD करना जरूरी है, ITR 7 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, CSR 1 लागू हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान या जो कानून समय समय पर पारित होते हैं एनजीओस के लिए, उनसे अपने सभी क्लब मेंबर्स को अवगत कराना। पहला, अपने सभी क्लब मेंबर्स को समय समय पर लागू हो रहे कानूनों और प्रावधानों से अवगत कराना। दूसरा, समय समय पर दस्तावेजी कार्यवाही, यानी कि जैसे कल लास्ट डेट है 10 BD की, पता होगा सबको, 10 BD फाइल करने की कल लास्ट डेट है। तो ऐसे ही समय समय पर जो भी अपडेट्स आते रहते हैं
ITR फाइल करने की लास्ट डेट कब है, ऑडिट कब तक करवानी है, लास्ट डेट क्या है ना। ऐसी जो भी संबंधित जानकारियां हैं वो आपके क्लब के माध्यम से अब दीन दुनिया तक यानी कि बाकी की संस्थाओं तक पहुंच सकेंगी। जो संस्थाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ नहीं जुड़ सकती थी, अब वो आपके क्लब की मेंबर बनकर हमसे वो जानकारियां कलेक्ट कर पाएंगी, वो भी आपके माध्यम से, हमारे नहीं, आपके माध्यम से। जब भी कोई पोस्टर लॉन्च होगा, मान लीजिए कल 10BD की लास्ट डेट है, तो 10BD की अंतिम फाइल की डेट जो है कल है। जिन संस्थाओं ने अपना 10BD फाइल नहीं किया वो कल आवश्यक रूप से अपना 10BD फाइल करा ले, ठीक है। सूचनार्थ प्रेषित, उसमें आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, आपका लोगो, आपकी फोटो, यानी कि सब तरीके से आप रिप्रेजेंट होंगे। किसी को ऑडिट करवानी है, वी प्रोवाइड द ऑडिट सर्विसेज, आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी संस्था का नाम, यानी कि जो भी सेवाएं आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी पहचान के साथ वो सेवाएं आपको प्रदर्शित करनी है। समय समय पर अपनी जानकारियां जो है वो संबंधित संस्थाओं यानी कि जो भी आपके क्लब मेंबर्स हैं उनको आपको प्रोवाइड करनी है। समय समय पर आगामी कार्यों, आगामी जानकारियों या सूचनाओं से अवगत कराना, आगे क्या होने वाला है, क्या नए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, कौन सी नई सूचना आई हुई है संस्थाओं के लिए, क्या नया विकल्प आया हुआ संस्थाओं के लिए, ये सभी जानकारियां आपके नाम और आपकी पहचान के साथ आपको वहां सर्व करनी है। यानी कि एक बहुआयामी विकल्प। जब एक संस्था को आप अच्छी जानकारी प्रेषित करते हैं तो उसे 4 संस्थाएं, 4 लोग 4 अन्य जगह प्रेषित करते हैं, तो ऐसे में आपका नाम, आपकी पहचान एक वास्ट लेवल पर, जितने आप एक्टिव होंगे उस हिसाब से आपकी पहचान ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। समय समय पर स्थानीय बैठकों के माध्यम से कार्यशैली को सुनिश्चित करना, यानी कि आप अपने लोकल में सभी एनजीओस की जो है, मैंने आपको बताया था कि आप एक महीने जैसे 100 मेंबर्स आपके हो गए तो आपको बैठकों का आयोजन करना है, तो आप वहां पर लोकल सभी संस्थाओं को बुलाएंगे। उस बैठक के दौरान आगे हमें साल भर में क्या करना है, ऐसी एक रूपरेखा सभी एनजीओस को आप बता सकें, उनको गाइड कर सकें, उनको मार्गदर्शित कर सकें। ऐसे आयोजनों के आयोजन की जो है आयोजनों को सुनिश्चित किया जाएगा। ये एनजीओस को फायदा मिलेगा कि वो समय समय पर हमारी बैठकों के माध्यम से अपनी जानकारियों को अपडेट कर लिया करेंगे। स्थानीय तौर पर सबसे बड़ी पॉइंट और सबसे बड़ी चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी नहीं कर पाता है, प्रैक्टिकली कह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि आपके क्लब क्या चीज प्रोवाइड करेंगे जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड नहीं कर रहा। मेरे यहां कार्यक्रम है या मुझे कोई वर्कशॉप करनी है, मुझे कोई रैली निकालनी है, मुझे कोई जो है पदयात्रा निकालनी है, मुझे कोई साइकिल रैली निकालनी है, मुझे कोई मैराथन करनी है, मुझे कोई भी ऐसा इवेंट करना है जिसके अंदर मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत है। क्यों ना इस क्लब के माध्यम से एक जिले की अगर सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हो, मेरे यहां कार्यक्रम है तो आप लोगों के वॉलंटियर्स मेरे यहां पर सेवाएं देने आ गए, आपके यहां कार्यक्रम है तो मेरे वॉलंटियर्स आपके यहां सेवाएं देने चले गए। इस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए भीड़ यानी कि जो वॉलंटियर्स है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। ये सपना पूरा करेगा आपका एनजीओ क्लब। अब आप अपने एनजीओ क्लब के माध्यम से, अगर आपके एनजीओ क्लब में 100 मेंबर्स हैं और हर एक संस्था के पास से 5-5 मेंबर्स की अगर आपको हेल्प मिली, तो आप अपने कार्यक्रम में 500 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ दिखा सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इस एनजीओ क्लब का, क्योंकि ये एनजीओ क्लब आपके स्थानीय तौर पर ऑपरेट हो रहा है, वहां पर आपके जिले के अंदर की संस्थाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में जब भी किसी के यहां कार्यक्रम हो, आप और आपकी टीम वहां पर जो है उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, भागीदारी करें उसमें, और वहां पर उस संस्था को मनोबल बढ़े कि इतने लोग उसके साथ हैं। ये इस क्लब का सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट होगा, जिससे सभी संस्थाओं को सहायता मिलेगी। इवन देन आपको भी, आपके यहां पर 100 संस्थाएं हैं, सब लोगों ने अगर आपके यहां पर जो है 5-5 मेंबर भी भेज दिए ना वॉलंटियर के रूप में, तो आपके पास तो 500 सिर्फ वॉलंटियर हैं। कोई भी काम कर लीजिए आप, चाहे प्लांटेशन करना हो, राइट, चाहे मैराथन करनी हो, चाहे वॉकाथन करनी हो, चाहे कैंडल मार्च निकालना हो, चाहे रैली निकालनी हो, एवरीथिंग यू कैन डू विद द क्राउड मैनेज्ड बाय यू, ऑल ऑफ यू। आपके क्लब के द्वारा मैनेज क्राउड से आप अपने कार्यक्रमों को बहुत शानदार बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हर एक सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। मैराथन, वॉकाथन, है ना, आपकी पद यात्रा, साइकिल यात्रा, है ना, कैंडल मार्च, रैली,
ये 5, 7, 10 कार्यक्रम तो ऐसे हैं जो भीड़ पर निर्भर होते हैं, और वो भीड़ आपको कहां से मिलेगी? आपके एनजीओ क्लब से, आपके क्लब के वॉलंटियर से। यानी कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना है, दैट्स इट। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। जानकारी अच्छी लगी हो, प्लान अच्छा लगा हो जो आपका पूरा हो रहा है, तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट चलते रहने चाहिए दैट हाउ डिड यू फील अबाउट दिस कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये विकल्प कैसा लगा, ये कितना कारगर साबित हो सकता है आपके लिए, ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। टीम ऑब्जर्व करती जा रही है, मैं भी ऑब्जर्व करता रहूंगा। चलिए जी, मेरे यहां पर कार्यक्रम है, मेरे पास माइक स्टैंड, लेक्चर स्टैंड नहीं है। मेरे यहां पर कार्यक्रम है, मेरे पास जो है म्यूजिक सिस्टम नहीं है। मेरे यहां कार्यक्रम है, मेरे पास जो है प्रोजेक्टर नहीं है। मेरे क्लब मेंबर में से किसी के पास ये सारी चीजें हैं। किसी के पास म्यूजिक सिस्टम है, किसी के पास कोई चीज अवेलेबल है, किसी के पास कोई चीज अवेलेबल है। क्यों ना इस क्लब मेंबर से, ये जो क्लब हमारे बने हुए हैं लोकल क्षेत्र में, इनसे हम एक दूसरे के भौतिक संसाधनों का भी उपयोग कर लें। क्यों ना हम अपने भौतिक संसाधनों का भी एक दूसरे को उपयोग करने के लिए दें। आप अपने यहां पर एक मेडिकल कैंप लगाने जा रहे थे, मेडिकल वैन मेरे पास थी, आपको उसमें सिर्फ बैठ के जाना ही तो था, जिससे आपका लगे भाई मेडिकल की टीम आई हुई है। आपने अपना मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया, मेरा प्रचार होगा क्योंकि मेरी मेडिकल वैन वहां खड़ी थी। एक पंथ दो काज, कैसा रहेगा? ये आपके क्लब सुनिश्चित करेंगे। आपको ये सारी फैसिलिटीज अपने क्लब मेंबर्स को देनी है। स्थानीय तौर पर आपको एक दूसरे के फिजिकल एसेट्स को भी आदान प्रदान करके यूज कर लेना है। सभी संस्थागत साथियों को मार्गदर्शित करते रहना, समय समय पर उनको सही गाइडलाइन जो आपको अपने नेशनल चैनल यानी कि द एनजीओ गुरु से प्रोवाइड हो रही है, जो आपको कंटेंट के माध्यम से आपके चैनल पर डालने के लिए आपको दी जा रही है, जो आपको मीटिंग्स के माध्यम से आपके क्लब मेंबर्स को प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि इन सभी माध्यमों से आपके क्लब मेंबर्स को अच्छा और सही और सटीक मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, वो भी आपके नाम से, आपके बैनर तले, आपकी पहचान के साथ, जिससे लोग आपको कह सके कि भाई साहब वाकई में आपने मेरी संस्था को जिंदा कर दिया। नॉट मी, यू ओनली, क्योंकि उस क्लब के एडमिन आप हैं। ये सारी काम, ये सारे अच्छे काम, ये सारे नेक काम आपको करने हैं। जब आपके यहां पर कोई वर्कशॉप हो तो उसके मेंटर आप, उसके होस्ट आप हों, उसके मुख्य अतिथि आप हों, क्योंकि उस क्लब के एडमिन आप हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब क्या हैं? वी आर द गेस्ट जिनको आपने इनवाइट किया है। वी आर द को होस्ट और द को स्पीकर जिनको आपने इनवाइट किया है। मुख्य आप हैं। देश भर के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म द एनजीओ गुरु की टीम से दस्तावेजी सहायताएं उनको प्रोवाइड करना। मैंने आपको बताया, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, लिखवाना है, प्रोजेक्ट अप्लाई करवाना है, आपने द एनजीओ गुरु टीम से कंसल्ट किया, क्या फीस है सर यहाँ पर, आपने उसके हिसाब से आगे उनको फीस अपना कुछ भी पैटर्न रखते हुए, मान लीजिए 5%, 10% आपको उसमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो अपना एक्स्ट्रा अमाउंट आप जोड़ते हुए उसे आप बता सकते हैं भाई ये काम इतने रुपए में हो जाएगा। हमारे क्लब की तरफ से सारी व्यवस्थाएं, डॉक्यूमेंटेशन की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। और यहां से एक रीजनेबल रेट में आपको सर्विसेज मिलेंगी। आप वहां पर अपने हिसाब से अपनी जो सेवाएं हैं उनको आप वहां प्रोवाइड कर सकेंगे। तो उससे एक अच्छा आपको जो है फ्री ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के रूप में आप अच्छा फंड रेजिंग कर पाया करेंगे। सभी संस्थाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स, सभी संस्थाओं के यूट्यूब चैनल बनवाना, उन पर उनके सामाजिक कार्यों को पोस्ट करवाना, ऐसे सभी मार्गदर्शन एनजीओ क्लब के माध्यम से अब संस्थाओं को प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि आप दूसरी संस्थाओं को कैसे एक्टिव रखना है, ये सारी जानकारियां दे सकेंगे। और यकीन मानिए, जिस काम को आप करके दिखाते हैं वो काम आपके खुद के लिए पुख्ता हो जाता है, क्योंकि सिखा वही पाता है जब वो खुद अच्छे तरीके से कर चुका हो। सबसे पहले खुद का करना है और फिर संस्थाओं को सिखाना है। सभी संस्थाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों को मेंटेन करवाने हैं और उनको अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस पर लेकर जाना है। साप्ताहिक ऑनलाइन बैठक, जैसे हम और आप अभी ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग्स जो है
एवरी वीक आपको प्रोवाइड करनी है, जिसका जो पोस्टर डिजाइन होगा वो आपके नाम से होगा, आपके क्लब के नाम से होगा, आपकी पहचान से होगा। पोस्टर आपका, क्लब आपका, मेंबर्स आपके, होस्ट यहां बैठा हुआ है, मुझे सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। भीड़ आपकी जो आपको देखकर जुड़े हैं, सिर्फ आपने एक मेंटर डाल दिया कि भाई इस विशेष जानकारी को साझा करने के लिए हमने किसको बुलाया, द एनजीओ गुरु को, है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विषय में पारंगत व्यक्ति को बुलाते हैं ना, उससे संबंधित बात करने के लिए, तो उस विषय में संबंधित पारंगत व्यक्ति को हमें इनवाइट करना है। कभी आपने मुझे जो है मेंटर के रूप में बुला लिया या स्पीकर के रूप में बुला लिया, कभी माननीय अध्यक्ष महोदय को बुला लिया, जैसी जिसकी आवश्यकता, जो अपने जिस काम में निपुण है उसके हिसाब से आपको मेंटर्स प्रोवाइड करते रहा करेंगे हम। आपको अपने कार्यशाला आयोजित करनी है, मेन स्पीकर आप होंगे, होस्ट आप रहेंगे, सिर्फ आपको अपना सेशन कुछ समय के लिए को स्पीकर या को होस्ट को हैंड ओवर करना है कि सर इस संबंध में आपको हमें और जानकारियां प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। आपकी पहचान, सब कुछ जो आप यहां पर द एनजीओ गुरु प्लेटफॉर्म को पा रहे थे, या मुझे आप जैसा महसूस कर रहे थे कि यार मैंने ये कुछ कमा रखा है, ये सब चीजें मैंने जोड़ रखी है, लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैंने अपनी पहचान बना रखी है, वही पहचान मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। और शायद याद हो, वर्कशॉप में किसी भाई को, किसी सज्जन को मैंने ये कहते हुए सुना था कि यादव जी हम सबको द एनजीओ गुरु बनाकर छोड़ेंगे, और ये बात हकीकत है। पहली शुरुआत मैंने वहीं से की है, दैट आई वांट टू क्रिएट 1000 ऑफ द एनजीओ गुरुज। मैं अपने साथ साथ आप जैसे लोगों के रूप में हजारों एनजीओ गुरु पैदा करना चाहता हूं। हाउ इज योर जोश नाउ? अब आपका जोश कैसा है? 35 के 35 रिप्लाई आने चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। मैं चाहता हूं कि आपकी खुद की पहचान एनजीओ गुरु के रूप में बने, लोग आपको एनजीओ गुरु के नाम से जाने। मुझे आप सबको एनजीओ गुरु के रूप में प्रिपेयर करना है, मुझे आप सबको एनजीओ गुरु बना देना है। यह सपना है, यह पहली शुरुआत है। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन हम अपना वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आयामों की, विकल्पों की वो छड़ी तैयार कर दूंगा, वो बारिश कर दी जाएगी आपके ऊपर संभावनाओं की। मैंने कहा था ना, वर्ष 4 संभावनाएं अपार। तो अब संभावनाओं की छड़ी लगा देनी है। आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प होंगे। आपको, मुझे, मैं आप लोगों को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जब आपका नाम कोई सुने, जब आपकी लोग फोटो देखें, तो वो आपको ना जानते हो लेकिन आपके ब्रांड नेम को जरूर जानते हो। आई वॉन्ट टू क्रिएट यू एज ए ब्रांड नेम। मुझे अब आप लोगों को एक ब्रांड नेम के रूप में क्रिएट करना है। सभी को द एनजीओ गुरु बनाना है मुझे, और बिल्कुल बना पाऊंगा। सिर्फ आपको वो फॉलो करना है जो मैं आपको भेजता रहा हूं। जानकारी मैं भेजूंगा, अपने शब्दों में उसको प्रकाशित करने की जिम्मेवारी आपकी रहेगी। सिखाऊंगा सब कुछ मैं आपको। अब एक चैनल ना हो लोगों के पास, अब लोगों के पास सैकड़ों चैनल होने चाहिए द एनजीओ गुरु के, और वो चैनल जिसपे लोग विश्वास कर सकें। जैसे आज अपने द एनजीओ गुरु के प्लेटफॉर्म पे लोग विश्वास करते हैं कि यहां पर दी जाने वाली जानकारी सत्य होती है, सटीक होती है और फिल्टर्ड होती है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के बारे में भी लोग ये कहें कि इस चैनल से मिलने वाली जानकारी सत्य, सटीक, फिल्टर्ड और विश्वसनीय होती है। विश्वसनीयता की दूसरी मिसाल आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी फोटो होने चाहिए। आपके सभी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी आपके क्लब मेंबर्स होंगे, उनकी कोई भी समस्या हो, उसके संबंधित समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, हमारे कंसल्टेंट्स की टीम, हमारे सीए की टीम, सारी चीज आपकी सेवा में आपके एनजीओ क्लब के लिए अवेलेबल रहेंगी 24/7। आप वहां वादा कर सके। और ध्यान रखिएगा, नंबर भी आपका ही होगा। दिमाग से निकाल देना कि वहां पर नंबर मेरा होगा, नहीं भैया, आपको मुझे रिप्रेजेंट करना है एनजीओ गुरु के रूप में। तो लोगों के पास एनजीओ गुरु या विश्वसनीयता के नाम पर सिर्फ एक नंबर ना हो, उनके पास सैकड़ों नंबर हो। एक यादव जी ने फोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, 999 यादव जी बैठे हुए हैं अभी फोन उठाने के लिए। सबको क्रिएट करना है और आप लोगों को इतना निपुण बना देना है। याद रखिएगा,
कहते हैं कि जितना ज्ञान आप बांटते जाएंगे उतना आपका स्वयं का बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर का ज्ञान, आपकी क्वालिटी, आपके एसेट्स 4 गुना बढ़ते जाएं। जब आप सिखाएंगे तभी तो बढ़ेगा। जब आप एक वीडियो बनाया करेंगे, आप कंटेंट की तैयारी करेंगे, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या स्क्रिप्ट मिली हुई है, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है, जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आप उस प्रोजेक्ट को खुद कर लिया करेंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं रहेगी आपके लिए। सब चीजें आपको सिखानी है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे आपकी झिझक खोलनी है। बस सबसे पहला टारगेट होगा आपकी झिझक खोलना, आपको मेंटर बनाना, मेंटोर, समझे, आपको मेंटोर बनाना। वहां से शुरुआत करूंगा। उसके बाद गारंटी लेता हूं एक दिन आप मेरी तरह बैठकर लोगों को वर्कशॉप के अंदर सिखा रहे होंगे कि प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मेरी जिम्मेवारी सब सिखाने की, मेरी पूरी टीम की जिम्मेवारी आपको सब सिखाने की। बस आपको अपना टारगेट निश्चित कर लेना है कि आज के बाद हमें भी द एनजीओ गुरु के नाम से, द एनजीओ गुरु के रूप में, द एनजीओ गुरु के जैसे अपनी पहचान स्थापित करनी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। कैसे करनी है वो बताने का तरीका मेरा है, वो काम मेरा है। मुझे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप ठीक है, आपकी पहचान बन गई, समझो मेरी पहचान बन गई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक शिष्य की कामयाबी के साथ गुरु का स्वार्थ जो है ना, गुरु का उद्देश्य या गुरु का जीवन अपने आप सफल हो जाता है जब एक शिष्य की पहचान बन जाती है। आपके सभी प्रॉब्लम्स यानी कि आपके क्लब मेंबर की जो भी समस्याएं रहेंगी उनको आप पूरी टीम के साथ डिस्कस कर सकेंगे, उनको ऑनलाइन आप हेल्प दे सकेंगे 24/7। सभी एडमिन संचालक को ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना है मुझे। आपको भी ध्यान रखना है दैट यू आर ए ब्रांड। अब आपको कोई फालतू की पोस्ट, फालतू के स्टेटस, फालतू की चीजें अवॉइड करनी है। अब आपको वो चीजें यूज करनी है जो आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको आपके नाम से वो चीजें प्रेजेंट करनी है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वेबसाइट पर क्लब एडमिन के रूप में आपको जगह दी जाएगी। मैंने उसके लिए क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता दिया था। एकल रूप से सामाजिक कार्यों का प्रचार प्रसार करना, ध्यान रखिएगा। आपके जो संस्थाएं, आपके क्लब की जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने सोशल वर्क आपके ग्रुप में, आपके क्लब में ग्रुप में शेयर करेंगी। उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आपको एक पैनल दिया जाएगा पूरा, जहां पर आप अपने सामाजिक कार्यों को अपने क्लब के नाम से, देखिए आपके क्लब मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं ने कोई काम किया तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने किया ना। जैसे हम आपसे कहते हैं कि भाई आप जब अपना कोई काम करते तो वहां पर नीचे लिखते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध फलानी संस्थान ने ये काम किया। ऐसे ही लोग या वो जो संस्थाएं आपकी क्लब मेंबर्स हैं जो, वो आपके क्लब का नाम यूज किया करेंगे कि फलाना क्लब कानपुर, एनजीओ क्लब कानपुर, एनजीओ क्लब आगरा, एनजीओ क्लब फलाना, जो आपके नाम से होगा उस क्लब से संबंधित संस्थान द्वारा ये कार्य आयोजित किया गया है। दैट मीन्स कि वहां से निकलने वाली एक्टिविटीज आपकी एकल एक्टिविटीज होंगी। 100 संस्थाएं 100 काम कर रही हैं, आपकी 100 पोस्ट आपके क्लब की बढ़ती जाएंगी। दैट हाउ मच योर क्लब इज एक्टिव नाउ। इससे पता लगेगा मुझे या हमारी टीम को कि आपका क्लब कितना एक्टिव है। और कोशिश करनी है आपके क्लब मेंबर्स की, आप जितनी भी जो है आयोजन करवाएं, जितने भी कार्यक्रम आप आयोजित करवाएं वो एक बैनर तले करवाएं। यानी कि आप दिशा निर्देश दें कि भाई अब 7 दिन बाद ये दिन आने वाला है, आप लोग इस काम की तैयारी करें, इस आयोजन की तैयारी करें। और फला दिन, मान लीजिए आज 1 मार्च है, 8 मार्च को महिला दिवस है, तो 1 मार्च को ही आपको हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया करेंगे, जिसको आपको अपने नाम आपके बैनर के साथ वहां पोस्ट करना है कि सभी संस्थाएं 8 मार्च को होने वाले महिला दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने की तैयारी करें। सब लोग अपने कार्यालय पर इतने बजे ही प्रोग्राम करेंगे, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहा हो, चाहे कोई रैली निकाल रहा हो, चाहे कोई कुछ भी करो। देखिए सब लोगों का बनाने का तरीका अपना अपना होता है। कोई महिला सशक्तिकरण को गोष्ठी के रूप में बनाता है, कोई महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाकर मना रहा होता है उस दिन को, है ना। भाई योग दिवस तो योग दिवस है, सब लोग योगी करते हैं उस दिन, है ना। लेकिन अन्य प्रोग्रामों के लिए सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन समय एक होना चाहिए। इस चीज की हमें व्यवस्था करनी है जो कि आपके बैनर तले होगा, यानी कि आपके क्लब के बैनर तले होगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में सभी साथी संस्थाओं की आपको हेल्प करनी होगी, यानी कि जो भी आपके क्लब मेंबर्स बनेंगे उनके डॉक्यूमेंटेशन समय समय पर कंप्लीट हो जाएं। इसकी सारी व्यवस्थाएं, इसकी सारी गाइडलाइंस, इसकी सारी जानकारियां आपके माध्यम से आपके क्लब में पहुंचाई जाया करेंगी। आपके कार्यक्रमों को या आपके क्लब मेंबर्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनके कार्यक्रमों को, उनके स्थापना दिवस को जितने भी आपके क्लब मेंबर्स हैं, उनके स्थापना दिवस को आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको क्लब के द्वारा दिए जाएंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उस आयोजन के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स भी तलाश किए जाएं, जिसकी जिम्मेवारी आपकी और मेरी सम्मिलित रूप से होगी। बिकॉज यू आर द ग्रुप एडमिन, आपकी टीम को लेकर चलने की जिम्मेवारी आपकी भी है और साथ में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके बैकएंड पर खड़ा हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सभी संस्थाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी कि जैसे हमने आपको वर्कशॉप के अंदर बताया कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी संस्थाएं भी अपना नाम खड़ा कर सके, उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके क्लब मेंबर्स भी अवेलेबल हों, उससे संबंधित भी सारी व्यवस्थाएं या सारी जो जानकारियां हैं, जो सारी गाइडलाइंस हैं, वो आपके क्लब के माध्यम से आपकी मेंबर्स को दी जाएंगी। यानी कि आपके क्लब में संस्थाएं क्यों जुड़ेंगी, अपने प्रेजेंस को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंकित करने के लिए। सभी संस्थाओं को फ्री मेंबरशिप प्रोवाइड करना, यानी कि क्लब की मेंबरशिप बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, संस्थाओं को इसका फायदा क्या मिलेगा? वी आर अटेम्प्टिंग, हम एक प्रयास कर रहे हैं संस्थाओं को डेड होने से बचाने का। आपका जो एनजीओ क्लब है उसका मुख्य उद्देश्य होगा क्षेत्रीय संस्थाओं को डेड होने से बचाना, और इसका जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है, वो ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनजीओज। संस्थाओं के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना, समझे बात? संस्थाओं के अस्तित्व की रक्षा करना, संस्थाएं डूबे नहीं, मरे नहीं, बंद ना हो, इसका जो है ना एक तरीके से बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर हम सबको प्रयास करना है कि अब हमसे जुड़ने वाली कोई भी संस्था दम ना तोड़े। उसके लिए हम और आपको एक साथ प्रयास करना होगा। हम अपनी ओर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नाम से प्रयास कर रहे हैं, आपको अपनी ओर से द एनजीओ क्लब के नाम से प्रयास करना है। बस हमें कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करना है कि हम संस्थाओं का अस्तित्व बचा सकें, इन संस्थाओं को डूबने से, मरने से बचा सकें। ये आपकी संस्थाओं के उद्देश्य, आपके एनजीओ क्लब के उद्देश्य रहेंगे जो आपको पूरे करने हैं। आपकी संस्थाओं के सारे फायदे मिलेंगे कि उनकी संस्था कभी डेड नहीं हो सकती, उनकी संस्थाओं के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अंकित हो जाएंगी, उनके लिए स्पॉन्सर्स की व्यवस्था की जाएगी, उनको प्रोग्राम्स की जानकारी दी जाएगी, उनको ग्रांट्स की जानकारी दी जाएगी। सारी चीजें जो आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्लेटफॉर्म से मिलती है, वो जानकारी, वो सारी चीजें, वो सारी सेवाएं अब आपको आपके नाम, आपकी पहचान से आपके क्लब मेंबर्स को सर्व करनी है। यानी कि आपको अपने खुद के, अपने नाम को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और इसी कड़ी में एक स्पेशल चीज, एक स्पेशल एड ऑन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन अभी तक तो मैंने सारी सेवाएं सभी संस्थाओं को दी हैं, यानी कि प्राथमिकता के तौर पर वर्कशॉप अटेंडीज को, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में हमारी संबद्ध संस्थाओं, सक्रिय संस्थाओं को। लेकिन जो लोग वर्कशॉप में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनके लिए आने वाली सेवा नहीं है। सिर्फ जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस वर्कशॉप में उपस्थित थे, उन सभी संस्थाओं को द एनजीओ गुरु की कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि जो कंसल्टेंसी सर्विसेज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का प्लेटफॉर्म द एनजीओ गुरु देता है, उसका याद होगा हम लोग फ्रेंचाइजी भी देते हैं, जिसका एक कॉस्ट रहता था। पर्टिकुलरली हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी, अगर वो अपने यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपको द एनजीओ गुरु की कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि उसकी फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इच्छुक संस्थाएं मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। आपके फ्रेंचाइजी लेटर कल जनरेट कर दिए जाएंगे और आप अपने यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू कर सकेंगे। सिर्फ वो संस्थाएं जो वर्कशॉप में प्रेजेंट थी और आप कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, इस बात के लिए सुनिश्चितता
हमारी वीडियोस में की जाया करेगी। यानी कि जब भी कोई ग्रांट की वीडियो आएगी, आप में से चयनित संस्थाओं के, यानी कि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से जितने आप क्लाइंट देते हैं, यानी कि जितना काम आप कर रहे होंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतने कामों के आपकी सक्रियता के हिसाब से आपके एड्स हमारी वीडियो में लगातार फ्लैश हुआ करेंगे। यानी कि जो लोग राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ग्रांट की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो साथ साथ ये भी देख पाएंगे कि यार ये फलानी एजेंसी या फलाना कंसल्टेंट ये काम करवाता है, वहां पर आपका नंबर, आपकी फ्रेंचाइजी या आपकी कंसल्टेंसी का नाम होगा, जो कि हमारी वीडियो के दौरान वहां पर फ्लैश करेगा। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। आई थिंक सो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर आपको साथ साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन एड्स के माध्यम से। तो अब देर किस बात की, जुट जाना है एक नए आयाम, एक नए विकल्प के लिए, एक नई तरक्की की ओर। पहला कदम, ये पहला कदम है सर, ये तो पहला कदम है। मैंने आपसे वादा किया था, वर्कशॉप में भी वादा किया था कि एक भी संस्था जो वर्कशॉप के अंदर आई है, एक भी संस्था 10 लाख से कम का टर्नओवर लेकर नहीं बैठी होगी मेरे साथ। 10 लाख से कम का तो टर्नओवर लेकर बैठी नहीं होगी, इस बात की गारंटी अगले वर्कशॉप तक की, अगले वर्कशॉप तक की। मैंने साल की बात नहीं की है, सिर्फ अगले वर्कशॉप तक की बात की है। अगले वर्कशॉप तक 10 लाख प्लस पर लेके जाना है आप लोगों को, और अगले साल तक 1 CR प्लस पे लेके जाना है। सिर्फ वही लोग कामयाब नहीं होंगे जो कसम खा के बैठे होंगे कि सर आप कुछ भी कर लो, मुझे कामयाब नहीं होना, मुझे कुछ नहीं करना। वो लोग भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन मुझे हर वो विकल्प आपको देना है जहां आप कामयाब हो सकें, आपकी पहचान बन सके। आप जब अगली वर्कशॉप में प्रेजेंट हो तो कई लोग आपको जानने वाले हो, कई लोग मुझे नहीं जानते हो लेकिन आपको जानते हो कि यार ये वाले तो हमारे एनजीओ गुरु हैं, ये कौन है ना। तो आप अपने आप में एक एनजीओ गुरु हो, ऐसा प्रेजेंट करने की जिम्मेवारी अब मेरी है, और आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हमारे साथ जो दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे उनका आपको पालन करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस, पहला कदम मैंने आप लोगों की कामयाबी के लिए आपकी ओर उठाया है। अब देखते हैं कि कितने कदम आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आज के बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जानकारी को शेयर करें। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी क्लब इंफॉर्मेशन को, आपके क्लब से दी जाने वाली जानकारी को आप कितना शेयर करते हैं, क्योंकि आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। आपकी वीडियो पर आपकी फोटो है, आपकी वीडियो पर आपका थंबनेल है, आपके पोस्टर पर आपकी फोटो है, आपके पोस्टर पर आपका थंबनेल है, सब कुछ आपको करना है। अपने आप को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना है। मैं चाहता हूं कि हर दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही हो, और मैं नहीं तो मेरे रूप में कोई ना कोई एनजीओ गुरु उस वर्कशॉप को वहां होस्ट कर रहा हो। यह कारवां रुकना नहीं चाहिए। 3 महीने के अंदर इतना अच्छा प्रयास कर देना है कि हर 5वें दिन, हर 7वें दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही हो, और वहां पर कोई ना कोई एनजीओ गुरु उस वर्कशॉप को होस्ट कर रहा हो, चाहे आपके चेहरे में, चाहे मेरे चेहरे में, चाहे किसी और भाई के चेहरे में। सब कुछ नया, एक क्रांति लेकर आनी है एनजीओ सेक्टर के लाइन के अंदर। अद्भुत क्रांति, अद्भुत पूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो करके दिखाना है। हर जगह एक वर्कशॉप होगी एनजीओ गुरु के नाम से, द एनजीओ गुरु के नाम से। कहीं नूरे फलाह ऑर्गेनाइजेशन उसको होस्ट कर रहा होगा, कहीं मानव सेवा महिला सम्मान समिति वाले उसको होस्ट कर रहे होंगे, कहीं राजपूत कल्याण समिति वाले उसको होस्ट कर रहे होंगे, कहीं शंभू रतन परिवर्तन फाउंडेशन एनजीओ गुरु के रूप में उसको होस्ट कर रहे होंगे, कहीं चाणक्य एजुकेशन फाउंडेशन वाले एनजीओ गुरु के रूप में उसको होस्ट कर रहे होंगे, कहीं बलराम जी उसको जो है एनजीओ गुरु के रूप में होस्ट कर रहे होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हम और आप एक ही नाम से, द एनजीओ गुरु, एक नाम से अलग अलग चेहरों के साथ उसको होस्ट कर रहे हो, एक पहचान के साथ, एक ब्रांड नेम के साथ। और वो ब्रांड नेम सिर्फ मेरा कॉपीराइट ना हो, वो आप सबका कॉपीराइट हो, उस नाम से होस्ट कर रहे हो। इस सपने के साथ ये पहला उपक्रम, ये पहली सीढ़ी मैंने आपके कामयाबी के लिए आपको समर्पित कर दी है। इस पर मैं अब आप लोगों के फीडबैक लेना चाहूंगा। 38 के 38 फीडबैक मेरे पास आने चाहिए चैट बॉक्स में। 38 के 38 फीडबैक आने चाहिए अब चैट बॉक्स में।
कमेंट में कमेंट बॉक्स देते जाइएगा। साथ साथ मैं आपको खर्चा बता रहा हूं, साथ साथ मैं आपको खर्चा बता रहा हूं, खर्चा भी सुन लेना। कल एक फोटोग्राफर के पास जाना है आपको, बेहतरीन से कपड़े पहनकर, और साइड पोज में एक बढ़िया सी फोटो खिंचवानी है, जैसे एनजीओ गुरु चैनल पर आप देखते हैं, जैसे मेरी फोटोज आप देखते हैं। आप चाहे तो हाथ जोड़े हुए खिंचवा सकते हैं, आप चाहे कैसे भी खिंचवा सकते हैं। एक साइड एंगल, मतलब हल्का सा साइड एंगल, जिस समय जैसा आप मुझे अभी जो है कैमरे के अंदर देख पा रहे हैं, एक लगभग हल्का सा साइड एंगल के साथ बेहतरीन कपड़ों में एक प्रोफेशनल फोटो आपको खिंचवानी है, और वो कल आपको अपने लोगों के साथ, आपके नाम के साथ मुझे भेज देनी है। आपकी संस्था का लोगो, आपका नाम और आपकी फोटो कल की डेट में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं अब साथ लेकर चलूंगा प्रोएक्टिव लोगों को। प्रोएक्टिव का मतलब 5:05 के बाद फोटो आ रही है, नोट एक्सेप्टेड। आप कहीं बिजी थे, मुझे मतलब नहीं है। फोटो हाई पिक्सल क्वालिटी की होनी चाहिए। कैमरामैन से खिंचवाना, थोड़ा सा लालच मत करना भैया मेरे, क्योंकि आप एक ब्रांड के रूप में जाने वाले हैं। वहां इतना लालच मत करना कि अपने फोन से फोटो खींच के भिजवा दो, नहीं। कैमरामैन के पास जाना, बढ़िया सी फोटो खिंचवाना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा देना, और मुझे आप भेज देना पीएनजी फाइल के रूप में। पीएनजी फाइल, राइट, पीएनजी फाइल के रूप में एक बढ़िया सी फोटो आपको मुझे भेज देनी है। अपना नाम भेज देना है, जो आप चाहेंगे कि आपके चैनल पर आपके ब्रांड नेम के साथ लगा रहे, ठीक है, आपको मुझे भेज देना है। बाकी के प्लेटफॉर्म तैयार करके आपको कल शाम तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब रोज मीटिंग नहीं होंगी। आज एक काम दिया, 3 दिन के अंदर उसको संपादित करना है। आपके प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, आपका ग्रुप क्रिएट करना, आपका फॉर्म क्रिएट करना, और आपके पोस्टर क्रिएट करना। ये 3-4 काम है मेरे एंड पर, जो मैं कंप्लीट करूंगा 3 से 4 दिनों के अंदर। फिर अगली मीटिंग करेंगे, अगला पड़ाव पार करेंगे। अब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, राइट। तो आपकी बेहतरीन सी फोटो कल मुझे मिल जानी चाहिए, आपके नाम के साथ, आपके संस्था के लोगों के साथ। एनजीओ गुरु बनना चाहता है, यस सर, और इसका रिजल्ट 80% ही मिलेगा, गारंटी की बात है। नहीं सर, देखिए सारे अपने अपने धुरंधर अवोध का बाबा शीतलपुरी हो गया, ये अपने बिटिया फाउंडेशन हो गए, मैडम भाग्योदय चाणक्य हो गया, दीक्षा ये हो गए, डॉक्टर जगन्नाथ जी, देखिए अपने आप में जलपुर समिति वाले लाल जी भाई है, लोक सेवा समिति, मानव सेवा सर, नूर फला, ओम निर्माण भारती, प्रतिभा दीक्षित मैडम जो दिल्ली से थी, काफी टैलेंटेड है सर। इनको जरा पहचान नहीं मिली, अभी हमारे साथ इतनी जरा टाइप नहीं हो पाई है। राजपूत कल्याण समिति, एक तो सभी साथियों से अनुरोध है ना, मीटिंग में जुड़ा करें ना सर, अपने नाम और एनजीओ नाम से जुड़ा है। अब हम जानते नहीं वीवो 1019 से कौन जुड़े हुए हैं। सबको एनजीओ गुरु बनना है या नहीं बनना है? से यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप चाहते हैं मेरी तरह एक पहचान बनाना, एक ब्रांड नेम बनाना अपने आप को? मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपको, मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जिस पर आपकी अपनी पहचान होगी। मैं चाहता हूं मेरे साथ 100 एनजीओ गुरु खड़े हों, जहां जो याद करे वहां एक एनजीओ गुरु खड़ा हो। से यस और नो। सभी का मैसेज से आ रहा है सर। यहाँ लिखने से नहीं, मुझे चाहिए काम फील्ड। अब यहाँ तो ये लिख देंगे, यहाँ नहीं तो... सर बनेंगे, नहीं सर बनेंगे, निश्चिंत रहिए सर। आज डिमोटिवेशन वाली कोई बात करनी नहीं है सर। नहीं, मैं हमें पता है कि हमने इनके अंदर कितनी जान फूकी है, और ये जान अब काम आएगी, क्योंकि इन्हें खुद को स्टेब्लिश करना है। आज तक ये आलसी थे, क्यों थे? सर की वीडियो शेयर करनी है, सर का पोस्टर शेयर करना है, उसमें सर की फोटो है। अरे नहीं, अब आपको अपनी वीडियो शेयर करनी है, उस पर आपका फोटो है, आपका नाम है, यू आर द ब्रांड नेम। यस सर, यस सर। अब करेंगे, सब करेंगे, मुझे विश्वास है। कल 5 बजे तक देखते हैं सर, कल 5 बजे तक इनका क्या रिजल्ट आता है सर। कल 5 बजे का बहम निकाल दीजिए दिमाग से। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी आने लगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे अभी आने लगे। नहीं वही तो, सर यही है ना। फिर देखा, चलो सर, वो कह रहे हैं नूरे फला कर फील्ड में करके दिखाएं, अच्छी बात है सर। नहीं, हम तो चाहते हैं सर हमारा मकसद आपको डिमोटिवेट करना कभी भी नहीं था। हम तो आपको हमेशा, अब फिर घूम फिर के आ जाते हैं सर। अगर ये जितनी आप दिखा रहे हैं अपना, वो इतना अपने पेपरों पर भी दिखाएं, अपने पेपर्स को कंप्लीट करें सर, क्योंकि पेपर नहीं होंगे ना तो हम सबकी मेहनत बेकार होगी। सबसे पहले खुद के कंप्लीट करने, फिर दूसरों को दिखाने अपने ग्रुप में कि भैया देख मैंने ऐसे कंप्लीट किए। आप ये सैंपल कॉपी यूज कर सकते हो मेरी। भाई जब आप मेंटर हो तो मेंटर के रूप में आपको सैंपल कॉपी रखनी होगी ना। सर कैसे बनाए, कैसी होती है ऑडिट, कैसे होती है 10BD फॉर्म,
आपका कंप्लीट करने की जिम्मेवारी है हमारी, और आपकी टीम आपके क्लब की कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी है आपकी। अब आपकी नहीं होगी तो आप अपने टीम की कहां से कराएंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए सर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा एक्टिव मोड, एक्टिव नहीं सर, प्रोएक्टिव। एक्टिव नहीं। बिल्कुल सर, अगर कोट पैंट है तो कोट पैंट पहन लीजिए, कोट पैंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बस कपड़े पहन लेना भाइयों। हाँ सही बात है। अच्छे से कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा लेना, और वो फोटो मेरे पास कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आ जानी चाहिए, जिससे कि मेरी टीम फटाफट उस पर वर्क करे और आपको अगली मीटिंग तक, यानी कि कल इस समय तक आपको आपके पोस्टर्स प्रोवाइड किया जा सके, आपके लिंक्स, आपके ग्रुप, आपके मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जा सके, जिसकी थ्रू आउट एक्सेस आपके पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सारे पोस्टर्स जो आगे बनेंगे मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, इसके तुरंत बाद जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएंगे कल शाम 5 बजे के बाद, जिन जिन लोगों के उनको लिंक भेज दिया जाएगा, उनको फिर सिखाई जाएगी एडिटिंग, यानी कि कैसे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स, अब सिखाऊंगा मैं आपको एआई टूल, आपको सिर्फ लिखना है कि ऐसा पोस्टर चाहिए, उस पर मेरी ऐसी फोटो होनी चाहिए, है ना, वो एआई टूल आपको एक शानदार सा पोस्टर बनाकर देगा उस काम का, बस आपको शेयर ही तो करना है। सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। आपको कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता मुझे कोई मतलब नहीं, आपको फोन ऑपरेट करना आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके पास फोन होना चाहिए, 4G मोबाइल होना चाहिए, एक एंड्रॉइड सिस्टम होना चाहिए, दैट्स इट, एक नेट होना चाहिए उसके अंदर, दैट्स इट, बहुत है। आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप अपनी अपनी मत बनाइए, पहले अपनी बनाइए, उसको सैंपल के रूप में यूज करना, अपने एनजीओ क्लब में भेजना और लिख देना कि भैया ये वेबसाइट ऐसी ऐसी बनवानी है किसी एनजीओ को, 5,000 रुपए में बना रहा हूं। बिल्कुल लोग आपके पीछे दौड़ लगा के पड़ेंगे कि सर बिल्कुल बनवानी है ऐसी वेबसाइट, और आप उस वेबसाइट को फ्री में क्रिएट कर पाएंगे। 5,000 तो आपको कमाने हैं पर वेबसाइट, अगर 100 भी पूरे महीने में करी तो 5 लाख तो ही कंप्लीट करवा दूंगा आपका सिर्फ वेबसाइट में। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर जो सिखाने हैं और आपसे डिलीवर करवाने हैं। सबको द एनजीओ गुरु बनाकर छोड़ना है। आज के बाद द एनजीओ गुरु किसी एक व्यक्ति का ब्रांड नेम या किसी एक व्यक्ति की एकल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप सबके सभी द एनजीओ गुरु होंगे अपने फील्ड में, अपने नाम अपनी पहचान के साथ। उसको क्रिएट करने का दावा मेरा है, मैं आपसे वादा करता हूं आपको एनजीओ गुरु के रूप में डेवलप करने की जिम्मेवारी है मेरी। शॉर्ट तरीके से, लंबी चौड़ी चीज नहीं सिखाऊंगा, नोट्स बनाना नहीं सिखाऊंगा, लिखने के लिए काम नहीं दूंगा, सिर्फ आपको छोटे छोटे टूल्स बताऊंगा। आज इस टूल का उपयोग करो, एक वीडियो क्रिएट करो, चैनल पे लगा दो, छुट्टी। ये स्क्रिप्ट पढ़ो, इसको पढ़ लो, ठीक है, आपके सामने लिख के रख लो, या आप इस वे में स्क्रिप्ट को अपने सामने लगा सकते हैं। वो सारे टेक्निकल टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप बैठकर, मैं अपने मन से बोल रहा हूं या कोई चीज पढ़कर बोल रहा हूं आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन या ऐसी बहुत सारी चीजें बना दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने आप को डिलीवर करने में। आपको एनजीओ गुरु बनाकर छोड़ना की जिम्मेवारी है मेरी, मेरे पूरी टीम की, बनने की जिम्मेवारी बस आपकी है। दिल से मेहनत करनी है, दिल से अपने आप को कामयाब बनाना है, इस चीज के लिए प्रयासरत रहना है आपको बस। ठीक, जी सर। ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं सर, सर ने जो, सर की जो अपेक्षा है आपसे, अपेक्षा हमारी अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे, और देखते हैं सर आप लोग तक होगा क्या रिजल्ट है आगे का। सब एनजीओ क्लब, एनजीओ क्लब आप लोगों को, सर नहीं तो फिर हमें ना दूसरे लोगों को जोड़ना होगा सर, हमने नहीं रुकना, हम भी और टीम तैयार करेंगे। अगर आप छूट देंगे, हमने जब काम करना है सर, हमने काम करें या ना करें, 100 एनजीओ गुरु तैयार करने हैं, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन 100 एनजीओ गुरु तैयार करने हैं। और एक बात याद रखना, एनजीओ गुरु शब्द को हल्के मत लेना, मैं फिर बता रहा हूं, एनजीओ गुरु शब्द को हल्के मत लेना। सिर्फ कॉस्ट टू सर्विस, यानी कि जो सेवाएं मैं अन्य संस्थाओं को प्रोवाइड करता हूं, सिर्फ उसका मेहनताना अगर मैं कहूं तो 5 लाख प्लस पर मंथ है, जिसमें ना मुझे कोई प्रोजेक्ट करके देना होता है,
ना मुझे किसी को बिल सबमिट करने होते हैं। मैं सिर्फ अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो एनजीओ दर्पण बनाना हो या टीम को संस्थाओं के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने हो, वेबसाइट बनानी हो, वटएवर, जो भी कुछ काम करने हो, जो भी संस्था को जरूरत होती है। 5 लाख प्लस इनकम के साथ अपने आप को ब्रांड बनाना हल्के में मत लेना। मैं फिर कह रहा हूं, कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय है आपके पास। आपके ग्रुप में आप अवेलेबल हैं, जो कौन सा है, हरिद्वार वर्कशॉप वाला। अगर मेरा नंबर नहीं हो तो वर्कशॉप वाले ग्रुप में भेजना, केवल वर्कशॉप वाले ग्रुप में। अन्य ग्रुपों के लिए ये चीज अलाउ नहीं है, अभी अन्य ग्रुपों के लिए वो चीज अलाउ नहीं है। सभी साथी जिनको अपना लेटर चाहिए, लेटर के लिए मुझे कल सुबह 11 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मुझे आप कॉल कर दीजिएगा। सबके फ्रेंचाइजी लेटर, यानी कि आप संबंधित सेवाएं, एनजीओ से संबंधित सारी सेवाएं आप प्रोवाइड करते हैं, उसका एक फ्रेंचाइजी लेटर द एनजीओ गुरु का नाम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपके एड्स जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी कंसल्टेंसी का नाम क्या रखना चाहते हैं वो जरूर साथ में लिख के मुझे बता दीजिएगा। जो भी आप अपनी कंसल्टेंसी का नाम लिखना चाहें वो आप मुझे बता दीजिएगा, उस नाम से आपका लेटर तैयार हो जाएगा और आप अपनी सर्विसेज को ठोक बजा के दे सकते हैं कि हमारे यहाँ विश्वसनीयता के साथ पर सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि वी आर एन ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी पार्टनर ऑफ द एनजीओ गुरु एंड ऑलमोस्ट वी आर द एनजीओ गुरु, राइट। तो अब अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद को ब्रांड नेम बनाना है। मैं चाहता हूं कि जब आप समाज में कहीं वर्कशॉप लेने जाएं तो लोग आपका फूल मालाओं से स्वागत करें। मैं चाहता हूं जब आप किसी कार्यक्रम या किसी स्थल पर जाएं तो लोग आपका सम्मान करें। मैं चाहता हूं कि जो गिफ्ट आप मेरे लिए लेकर आए थे वो लोग आपके लिए लेकर आए। बस जो मैंने पाया है वो आप लोगों तक डिलीवर करना है कि आप लोग भी उसी सक्षम, उसी काबिल हो जाएं। बिल्कुल सभी के लिए है मैम, कोई नया एनजीओ हो या पुराना एनजीओ, मैंने तो बात ही नहीं की अभी। आप 1 साल पुराने हैं, 2 दिन पुराने हैं, 4 दिन नए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एनजीओ गुरु के रूप में डेवलप हों, और एनजीओ गुरु के रूप में डेवलप होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, 3 साल पुराने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप एनजीओ के फील्ड में नए हैं, पुरानी चीज की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट हम देंगे, ड्राइव आपको करना है, सिखाना काम हमारा है कि आप उसको ड्राइव कैसे करेंगे, वो सिखाने का काम मेरा है। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। अगली वीडियो या अगली हमारी वर्कशॉप या अगली हमारी ऑनलाइन मीटिंग का लिंक 2 घंटे पहले आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। पहले से कोई वादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपसे एक वादा किया था कि 24 और 25 के बाद मुझे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एनजीओ हताश ना हो, मैंने अपने रूप में 100 एनजीओ गुरु और छोड़ देने हैं मार्केट के अंदर। आप कहीं भी जाओ, आपका काम हो जाएगा। मेरी जरूरत जहां पड़ेगी वहां मैं काम आऊंगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि नेशनल रूप पर हम अपनी पहचान बना चुके। अब मुझे और मेरी टीम को तैयारी करने दीजिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए नेशनल प्लेटफॉर्म की। दैट्स इट। अब मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है नेशनल तौर पर, और मेरी टीम मुझे रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल तौर पर। हमें उसकी तैयारी करने दीजिए। मेरे पास बहुत समय होगा जब मैं आपको क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि क्लासेस अब आप लिया करेंगे ना। कंटेंट मैं दिया करूंगा, क्लास आप लिया करेंगे, ठीक है। तो एनजीओ गुरु की कमी नेशनल तौर पर आपको कमी पूरी करनी है, और इंटरनेशनल तौर पर हम अपनी तैयारी जो है पूरी कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। आप सभी को अच्छी सी नींद आए, उस नींद में प्यारी सी जो है महालक्ष्मी माता आपको दर्शन अवश्य दे, और आगे से आपके सपने सभी साकार हो। जल्दी हम और आप सभी इस चीज के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, आज लक्ष्मी माता सबके सपने में आएंगी जरूर, ये मेरा आपसे वादा है, जरूर आएंगी। जिसके सपने में आ जाए मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बता देना सुबह सुबह, ठीक है भाई। और गलती से मैं आ जाऊं तो भी बता देना कि हाँ सर आपने बीच में आके डरा दिया था हमें, है ना। थैंक्स ए लॉट। हैव ए ग्रेट डे। गुड नाइट। बी सेफ एंड बी सिक्योर। थैंक्स ए लॉट।